व्हाट आर ऑप्शंस? ये स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस क्या होते हैं? दोस्तों, अगर आपने इंटरनेट में स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च किया है तो सबसे ज्यादा चीज जो आपने देखा होगा, रिटेलर्स जहां सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। पैसा ही पैसा होगा। अभी ऑप्शंस होता क्या है, इस चीज का इन्फॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। सो अगर मुझे सबसे सिंपल जवाब देना है कि ऑप्शन क्या होता है, सो ये एक ऐसा जरिया है जहां पर रिटेलर स्टॉक मार्केट में आते हैं अपना पैसा गंवाने के लिए। जस्ट किडिंग दोस्तों, ऑप्शंस डेरिवेटिव सेगमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ और एक कार का और इंश्योरेंस का एग्जांपल लेकर हम इस चीज को समझेंगे। ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि आप अपने स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो को हेज कर पाए। इसका मतलब, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बड़ा करेक्शन आ जाए या आपका कोई बड़ा स्टॉक गिर जाए तो आप इसके प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस खरीद पाए, जहां पे आपका स्टॉक भले ही आपको नोशनल लॉस दिखा दे, लेकिन आपका ऑप्शन जो कि आपका इंश्योरेंस है वो आपको थोड़ा बड़ा प्रीमियम रिटर्न कर दे। मीनिंग, आपके लॉसेस या तो कम रहेंगे या तो हो सकता है पूरे लॉसेस ही एब्जॉर्ब हो जाए। मान लीजिए रिसेंटली आपने कार खरीदी जो आपके दिल के बहुत करीब है। अब ये कार को खरीदने के लिए आपने बहुत मेहनत की थी और एक लोन भी लिया है। खुदा ना खासा अगर ये कार का एक्सीडेंट हो जाए तो आपका दिल भी टूट जाएगा और वॉलेट भी। तो ऐसे केस में टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप कार इंश्योरेंस लेके रखते हैं तो आपका वॉलेट जरूर सेफ रहता है। करेक्ट? होता क्या है, अगर किसी भी कारणवश आपकी कार को कोई डैमेज होता है तो आपका इंश्योरेंस आपको एक क्लेम देता है। बेसिकली आप अपने कंपनी के पास में इस कार को ले जाइए और वो आपका एक इंश्योरेंस फॉर्म फिल करेंगे। जितना भी डैमेज होगा या तो वो पूरा कवर कर देंगे या तो सर्टेन पोर्शन ऑफ रिपेयरिंग अमाउंट आपसे ले लेंगे और बाकी खुद भर देंगे। यही तो फायदा होता है इंश्योरेंस का, राइट? इसी को तो इंश्योरेंस कहते हैं, जो एक नेगेटिव सिचुएशन में हमें फाइनेंशियली असिस्ट करे। तो इसी तरह दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए गाइस कि आप मारुति के शेयर होल्डर है और आपके पास काफी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स है। अगर किसी भी कारणवश ये शेयर अगर गिर जाए तो आपको लॉस हो जाएगा। इस लॉस को हेज करने के लिए आप एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मीनिंग, अगर आपका शेयर काफी परसेंटेज से गिर जाए तो आपको स्क्रीन पे रेड दिखेगा, मतलब लॉस दिखेगा। लेकिन अगर आपने पुट ऑप्शन बाय करके रखा है, मतलब एक इंश्योरेंस बाय करके रखा है, तो वो प्रीमियम आपका बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा। कहने का मतलब, ये आपकी पोजीशन को हेज करके रखेगा। मतलब जितना पोजिशनल लॉस आपकी होल्डिंग्स में आपको दिख रहा है, उतना ही कुछ प्रॉफिट आपको अपने पोजीशंस में दिखेगा जहां आपने पुट ऑप्शन को बाय करके रखा हुआ है। ऑप्शंस को डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर पाए और बड़े बड़े लॉसेस जो नोशनल लॉस होते हैं ना, उसे अवॉइड कर पाए। लेकिन रिसेंटली स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस को बहुत ही अलग सेंस में लोग यूज करने लगे। विदाउट हैविंग द स्टॉक वो लोग ऑप्शन बाय करने लगे। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? मान लीजिए आपके पास कार ही नहीं है, फिर भी आप कार इंश्योरेंस लेके बैठे हो। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन रिटेलर्स आर एक्चुअली बाइंग ऑप्शंस। सो ऐसे में दोस्तों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। अगर आपके कार का एक्सीडेंट नहीं होता है तो आपके प्रीमियम के साथ क्या होता है? करेक्ट, वो प्रीमियम लैप्स हो जाता है और आपको फिर अगले साल इंश्योरेंस को रिन्यू करना पड़ता है। दिस इज द सेम केस दैट हैपेंस विद ऑप्शन। अगर आपका अंडरलाइन एसेट, जो हमारे केस में मारुति का स्टॉक था, वो नहीं क्रैश होता है तो जो पुट ऑप्शन खरीदने के लिए आपने पैसे दिए थे ना, वो जीरो हो जाएंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कहने का मतलब, आपका प्रीमियम नष्ट हो जाएगा और अगले महीने के हेजिंग के लिए आपको फिर से ये प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ऑप्शन से अपने पोजीशन को हेज करना एक बहुत ही स्किल्ड पर्सन कर सकता है। इसमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन काम नहीं आती कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसमें और भी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ते हैं। अगर सिर्फ ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग करने का ख्याल रखते हैं तो ये याद रखिए कि सबसे स्किल्ड जॉब है स्टॉक मार्केट में। अगर आपको स्टॉक मार्केट में 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस कर बैठेंगे, जैसे ज्यादातर रिटेलर्स के साथ में हो रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा कि एक ऑप्शन जो आप 1 रुपए में खरीदते हैं वो 100 रुपए का भी हो सकता है। रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लगभग लॉटरी लगने जितने बराबर ही प्रोबेबिलिटी होती है। प्लस ये अप्रोच जो पर्सन लेके चलता है ना, ये गैम्बलिंग अप्रोच होता है जहां पे आप अपने पैसे को 100 गुना बढ़ाना चाहते हैं बहुत कम समय में। इसलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में उतरने से पहले आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वो ऑप्शंस में अपने पैसे गंवा ना बैठे। आई होप ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।